जब मैंने हे बेबी साइन की मेरे रितेश को कि आफ्टर मेनी इयर्स वी आर वर्किंग टुगेदर, लेकिन मेरा सबसे बड़ा चीयरलीडर भी रितेश ही है। गुनहगार है जो हमारा वो है मिलाप जवेरी, और मैं बहुत हंसा वो इंटरव्यू देख के। और मैं इतना वादा करता हूँ आज आपके इस पॉडकास्ट पे कि अब मैं थोड़ा आपसे अनकंफर्टेबल सवाल पूछता हूँ और बहुत ही ऑनेस्टली पूछता हूँ, ठीक है? 2 फिल्म एक साथ आई थी, क्या कूल है हम 3 और मस्तीज़ादे, ठीक है? क्या कूल है हम 3 के आप राइटर थे और मस्तीज़ादे के आप डायरेक्टर थे। जब ये फिल्म आई थी, खास करके मस्तीज़ादे, तो एक ऐसा माहौल बना कि इससे घटिया और इससे वाहियात फिल्म आज तक किसी ने कभी बनाई ही नहीं है। और उसके बाद कहीं न कहीं फिर आपके करियर पे भी उसका प्रभाव पड़ा। और फिर उस वक़्त आपने बोला था कि मैंने मतलब कि इस जॉन से आई एम डन विथ दिस एडल्ट कॉमेडी, एंड देन अगेन आफ्टर इयर्स यू आर कमिंग विथ मस्ती 4। मस्ती 4 कुछ लोगों को पसंद आ रही है, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको भी मान के चल रहे हैं कि आप हर जगह बोल रहे हैं कि एडल्ट कॉमेडी नहीं है, बट फिर इसमें कुछ-कुछ सीन है, घोड़ा वाला सीन है, लास्ट में उनका पिछवाड़ा वो मतलब अजीब-सा हो जाता है, या मतलब इरेक्शन के ऊपर वहाँ पे जोक लिया जा रहा है। इसको कैसे देखते हैं? पहले आप मस्तीज़ादे के उस दौर के बारे में बात कीजिए कि आप क्या फ़ील कर रहे थे कि मतलब ऐसा मैंने क्या कर दिया? एंड देन फिर मस्ती 4 पे आते हैं। क्या है ना, ग्रैंड मस्ती ब्लॉकबस्टर हुई थी, हाँ। 100 करोड़, फर्स्ट अडल्ट फिल्म हिस्ट्री में जिसने 100 करोड़ किया। उस जमाने में मैंने मस्तीज़ादे शुरू की थी। मस्ती आपने लिखा, मस्ती 2 भी आपने लिखी? मस्ती लिखी मैंने, ग्रैंड मस्ती ग्रैंड लिखी। मस्ती लिखी, हाँ। और मस्तीज़ादे शुरू की, और मस्तीज़ादे ना 6-7 महीने के लिए सेंसर में अटक गई थी उस जमाने में। बहुत बहुत वक्त लगा था सेंसर में, और बहुत मुश्किल से पिक्चर पास हुई थी। बहुत ही बुचर हुई थी वो पिक्चर, पूरी तरह 300 350 कट मिले थे उसको, चेंजेस कट्स। और क्या हुआ ना, जब ग्रैंड मस्ती आई थी तो बहुत सालों से ऐसी फिल्म आई नहीं थी, लोग शॉक में थे, एक्साइटमेंट में चले गए। जब मस्तीज़ादे और क्या कुल है हम 3 एक साथ, उनके ट्रेलर्स एक साथ ही आए, एक हफ्ते के गैप में आई, तो वो वल्गैरिटी या अडल्ट ह्यूमर ना लोगों को, इट वाज टू मच, ओवर हो गया। ओवर हो गया, हाँ। राइट? कोई भी चीज ज्यादा आप मतलब जी। आप अपना सबसे स्वादिष्ट खाना भी आप रोज खाओगे तो फिर आपको 4 दिन के बाद उल्टी होगी। करेक्ट, करेक्ट। तो वो क्या हो गया उन दोनों फिल्मों के साथ, बहुत ज्यादा हो गया, और लोगों को उल्टी हो गई कि भाई ये क्या कर दिया तुमने। और उसका अगेन क्रेडिट फॉर इट्स, और दिस क्रेडिट आई टेक, राइट? आई वाज द राइटर इन वन, आई वाज द डायरेक्टर इन वन। एक जर्नलिस्ट थी सुचरिता त्यागी, उन्होंने तो मतलब मेरे फोटो 2 बार रखे थे कि दिस सेम गाय। दोनों फिल्मों का ये जो गुनहगार है जो हमारा वो है मिलाप जवेरी, और मैं बहुत हंसा वो इंटरव्यू देख के, रिव्यू देख के। कश्यप ने भी शायद कुछ हो गया था आप लोगों के अनुराग ने भी बात की थी, पर फिर अनुराग और मेरा पैचअप हो गया था। ही तो इज एक्सीलेंट गाय, मतलब वो या अलग अलग भाई इंसान है भाई। वी ऑल आर हियर। तो मैंने तो दोनों फिल्में अच्छी नहीं थी, दोनों फिल्में डिडंट एंटरटेन थी। देखो भाई, जो फिल्म नहीं चलती वो अच्छी फिल्म नहीं होती, मैं बहुत ही क्लियर हूँ। अभी क्या है कि मस्तीज़ादे और क्या कूल है हम दोनों अच्छी फिल्में नहीं थी। मैं चलो क्या कूल है हम, आई शुड नॉट टॉक, आई वाज नॉट द डायरेक्टर। मस्तीज़ादे वाज नॉट अ गुड फिल्म। आई गिव फुल क्रेडिट टू रंगीता नंदी, प्रीतिश नंदी, इशिता नंदी, तुषार, सनी, वीर. They supported me, they believed in me. I again let them down, but they always remained my friends. Till today, Rangita is one of my closest friends, and I really love her. She's one of my biggest supporters. Okay, फिल्म तय चलना वो डेस्टिनी होती है। तब मैंने कमेंट्स किए थे कि मैं कभी ये जॉनर नहीं करूंगा, लेकिन जब सत्यमेव जयते 2 नहीं चली और मैं घर पे बेरोजगार था, काम नहीं था, तब मुझे मैंने एक्चुअली इंदु, जब ड्रीम गर्ल 2 सुपर हिट हुई और फुकरे 3 हिट हुई, मैंने इंदु जी और रितेश को फोन किया कि आप समझ नहीं रहे मस्ती का फ्रेंचाइज क्या है, बहुत बड़ा फ्रेंचाइज है। पार्ट 3 नहीं चली क्योंकि लीक हो गई, शूट रिलीज के 20 दिन पहले लीक हो गई, तो उसको वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये फ्रेंचाइज बहुत बड़ा है मस्ती का, आपको रिवाइव करना चाहिए। तो बोले कहानी नहीं है, मतलब मैं कहानी देता हूँ, तो मैंने कहानी लिख के उनको सुनाई, दे लव्ड इट। फिर इंदु जी के कुछ डेट्स इश्यूज थे, वो नहीं कर सकते थे डायरेक्ट, तो फिर रितेश ने और इंदु जी ने डिसीजन लिया कि मिलाप करेगा। भाई मेरे पास काम नहीं था, मेरे पास घर चलाने के पैसे नहीं थे, और मेरी जो वाइफ है गौरी और मेहान, मेरा बेटा मेरी ताकत है, राइट, मेरी लाइफ है, और मैं उनको हर खुशी देना चाहता था जो मैं दे सकता था। और मेरे लिए कमबैक करने का एक जरिया आया मेरे पास, मस्ती 4। आपने ट्रेलर देखा है, ट्रेलर इज मैड, बट द फिल्म इज स्टिल नॉट एज वल्गर एज ग्रैंड मस्ती एंड मस्तीज़ादे, दैट आई अश्योर यू। आप जब फिल्म देखोगे, आज फिल्म सेंसर से पास हुई है पिक्चर, film has passed censor with very minimal cuts because the film is not offensive. Okay, when you see in context, सर्टिफिकेट मिला है, ये सर्टिफिकेट मिला है ऑफ कोर्स, लेकिन बहुत ही हिलेरियस पिक्चर है। मैं कहूंगा वन ऑफ द फनीस्ट फिल्म्स आई वर्कड ऑन इन माय करियर। ओके,
मैंने वो पिक्चर एज अ चैलेंज ली कि मुझे मौका मिल रहा है वापस कम बैक करने का, थैंक्स टू इंदू जी, रितेश, विवेक, आफ्ताब, अमर झुनझुनवाला, शिखा, एकता, जी, द होल टीम विच ट्रस्टेड मी विद मस्ती 4। तो अब मस्ती 4 21 नवंबर को आ रही है। तो ट्रेलर है, देखो वो जॉनर ऐसा है ना, कुछ लोगों को पसंद आएगा नहीं, लेकिन जिनके लिए बनाई है, जो टारगेट ऑडियंस है मस्ती सीरीज की, मुझे मालूम है वो हंस के पागल हो जाएगी और वो भारी संख्या में थिएटर 21 नवंबर को जाएगी ही जाएगी। और मैं इतना वादा करता हूँ आज आपके इस पॉडकास्ट पे कि आप अगर मस्ती और ग्रैंड मस्ती के फैन रहे हो ना, तो आप हंस के मर जाओगे इस पिक्चर में। आपको जो मस्ती 1 में मजा आया था, आपको वो मजा आएगा, क्योंकि ये पिक्चर मस्ती 1 के ज्यादा करीब है रादर की ग्रैंड मस्ती। तो मस्ती 1 के जो फैंस है ना, उनको मैं आश्वासन देता हूँ कि उनको मस्ती 4 वो हंस के पागल हो जाएंगे थिएटर में। रितेश, विवेक, आफ्ताब आर हाईलाइट, तुषार कपूर इज अ हाईलाइट, अरशद बारसे भी। अरशद, मैं पहली बार, मैं कहूँ मस्ती में पहली बार गोलमाल और धमाल है। गोलमाल भी है और धमाल भी है। Correct. और मेरा एक दोस्त है जो, जिसको कुछ जर्नलिस्ट ने मुझे कहा कि वो काला तिल है, गुड लक चार्म, शाद रंधावा। वो आपको पता नहीं है, जोक भी चलते रहता है हाँ कि मोहित सर और आपके फिल्मों में कुछ हो चाहे नहीं हो, शाद रंधावा होंगे ही होंगे। हाँ भाई, तो वो है हमारा लकी चार्म है। और मैंने शाद से मजाक में पूछा कि सत्यमेव जयते 2 में भी तू था? बोले मिला, वो इतनी बुरी फिल्म थी, मैं भी नहीं बचा सकता उसको। सत्यमेव जयते 2 जब फेल हो जाती है, मैंने कहीं पढ़ा कि शायद जॉन अब्राहम के साथ भी आपके रिश्तों में थोड़ी सी खटास आई थी, आपने बहुत सारे लोगों को लेट डाउन किया। सत्यमेव जयते 2 से आपके करियर में भी कहीं ना कहीं एक हल्का सा ब्रेक लगा। सत्यमेव जयते 2 के फेलियर को कैसे देखते हो, उसने कैसे आपको ये इम्पैक्ट? भाई वो जो मैंने इंटरव्यू दिया था ना, वो उसको ना क्लिकबेट थोड़ा बनाया गया था। मेरे साथ, जॉन के साथ मेरी खटास कभी नहीं हुई। मैं जॉन की उम्मीदों पे खरा नहीं उतर सका। मेरे हिसाब से आई लेट जॉन अब्राहम डाउन, आई लेट निखिल अडवाणी डाउन, आई लेट भूषण जी डाउन, आई लेट मोनिशा डाउन, राइट। सत्यमेव जयते 2 की फेलियर का पूरा जो भार है वो मेरे कंधे पे। वो पिक्चर जो मुझे बनानी थी, मैंने वही पिक्चर बनाई, उन्होंने मुझे वही पिक्चर बनाने दी। मेरी गलती थी कि मैंने, या आप ओन कर रहे हो, ओन करो, मैंने गलती की, मेरी गलती, बहुत अच्छी बात है। मेरी स्क्रिप्ट थी, मेरी कहानी थी, मेरे संवाद थे, मेरी डायरेक्शन थी, मैं गलत गया उस पिक्चर में। जॉन दुखी था बेचारा, ऑब्वियसली उसको बहुत उम्मीदें थी उस फिल्म से, लेकिन जॉन ने ऐसा नहीं कभी मेरा साथ छोड़ा, या ऑफ कोर्स वो अपनी जिंदगी में बिजी हो गया, मैं अपनी जिंदगी में बिजी हो गया। आज दीवानियत को आप ले लो, जॉन मतलब हर्ष के साथ सड़क पे निकल बड़ा दीवानियत को प्रमोट करने। पूरे रिलीज वीक में जॉन ने 2-3 वीडियो बनाए दीवानियत के लिए, वो हर्ष के लिए भी उसने किया, मेरे लिए भी किया। बिल्कुल। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।